हम सभी जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हम लापरवाह हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं या फिर कई बार हम दूसरों को गलत समझ लेते हैं। लेकिन क्या यही हमारी पहचान होनी चाहिए? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी भूलों से सीखकर बेहतर इंसान नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम अपनी भूल सुधार लें और सही रास्ते पर चलें, तो हम भी उजियारे की तरह दुनिया में चमक सकते हैं। कोई भी पापी हमेशा पापी नहीं रहता और हर कोई संत ऐसा नहीं होता जिसका कोई अतीत एकदम निर्दोष हो। और इसलिए कभी हार मत मानो। आज की बात इसी विषय से जुड़ कर आ रही है धम्मपद की कहानी के साथ। स्वागत है आपका। धम्मपद में एक कहानी है थेर समुज्जनी की। थेर समुज्जनी तथागत बुद्ध के शिष्य। ये कहानी आती है जेतवन से। थेर समुज्जनी नाम के जो भिक्षु है, ये जेतवन विहार में रहते थे, श्रावस्ती में। वह अपना ज्यादातर समय विहार की साफ सफाई करने में लगा देते थे। वहीं एक और भिक्षु थे, उनका नाम था थेर रेवत, जो ध्यान, सोच विचार, धम्म विनय और चिंतन मनन में, अध्ययन में अपना पूरा समय बिताते थे। अब थेर समुज्जनी रोज उसको देखते थे। ये अपनी साफ सफाई में लगे रहते थे और वे ध्यान, साधना, अध्ययन, धम्म विनय का अभ्यास, इन सब कामों में लगे रहते थे। फिर समुज्जनी को लगा कि रेवत जो है वो कुछ काम नहीं करते और दूसरों के भरोसे खाकर सिर्फ बैठे रहते हैं। इसलिए एक दिन उन्होंने थेर रावत से कहा, तुम बहुत आलसी हो, दूसरों के दान पर जीते हो, लेकिन स्वयं कोई काम नहीं करते। तुम्हें कम से कम कभी कभी विहार की सफाई तो कर लेनी चाहिए। अब थेर रेवत ने बड़ा ही शांतिपूर्वक समुज्जनी का प्रश्न सुना और उतनी ही शांति के साथ उसका उत्तर दिया। कहा, मित्र, एक भिक्षु को दिन का संतुलित उपयोग करना चाहिए। सुबह थोड़ा समय सफाई को दें, फिर भिक्षाटन के लिए जाएं, उसके बाद भोजन करें और फिर ध्यान और धम्म विनय का अध्ययन करें। शाम को अगर समय मिले तो फिर से सफाई कर सकता है। थेर समुज्जनी ने उनकी बात को बड़ी गहराई से सुना, बड़े गौर से उसको समझने की कोशिश की और समझकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और हुआ ये कि उन्होंने अरहत्व को प्राप्त कर लिया, समुज्जनी ने। अब जब अन्य भिक्षुओं ने यह देखा कि समुज्जनी पहले जैसे साफ सफाई के काम में नहीं रहते हैं, थोड़ा देर लगाते हैं उसमें केवल, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्यों भैया, अब तुम पहले की तरह सफाई क्यों नहीं करते? तो समुज्जनी ने जवाब दिया, जब मैं प्रमाद में था, यहां इसका अर्थ लेना चाहिए लापरवाही, बहुत सारे लोगों में होती है। तो जब मैं प्रमाद में था तब मैं हर समय सफाई ही करता था, पूरा समय सफाई में लगा देता था, लेकिन अब मैं प्रमाद से बाहर निकल गया हूं। अब ये सुनकर कुछ भिक्षुओं को शक हुआ। वे तुरंत तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और कहने लगे, भंते भगवान, समुज्जनी कह रहे हैं कि वे अरहत बन गए। हमें लगता है कि वे घमंड कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने बड़ा ही मुस्कुराकर उनको उत्तर दिया, नहीं, समुज्जनी सच कह रहे हैं, वे अरहत बन गए हैं। जो अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं वे ऐसे चमकते हैं जैसे बादलों के पीछे से निकला चंद्रमा। और फिर तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्चासो न पमज्जति सो इमं लोकं पभासेति
अब्भा मुत्तोब चंदिमा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवन की शुरुआत में गलतियां करता है लेकिन बाद में उन्हें सुधार कर सच के रास्ते पर चलने लगता है, तो वह चांद की तरह दुनिया में प्रकाश फैलाता है। जैसे चांद बादलों से निकलकर चमकता है, बस वैसे ही हम सभी से अपने जीवन में आप देखिएगा कि ये जो चांद और बादलों का उदाहरण तथागत देते हैं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम सभी से अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई भूल तो हो ही जाती है। किसी न किसी मोड़ पर हम प्रमाद या आलस्य या अहंकार में बह जाते हैं। लेकिन क्या यही हमारा अंत है? नहीं। थेर समुज्जानी की ये जो कहानी है, ये सिखाती है कि गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। जेतवन बिहार में रहने वाले समुज्जनी पहले अपने समय का बड़ा हिस्सा बिहार की सफाई में लगा देते थे और उन्हें लगता था कि ये ही उनका कर्तव्य है, और जो भिक्षु ध्यान या अध्ययन में समय लगाते थे वे उन्हें आलसी मानते थे। अब ये सोच उन्होंने थेर रेवत के बारे में भी बना ली थी, लेकिन जब उन्होंने रेवत के शांत, संतुलित और गहरे उत्तर को सुना कि भिक्षु का कार्य केवल बाहरी सफाई नहीं है बल्कि आंतरिक शुद्धि भी है, तो उनके सोचने का तरीका ही बदल गया। उन्होंने अपने जीवन को भीतर से बदलने की कोशिश की और उन्होंने अर्हत्व को प्राप्त कर लिया। अब ये जो बदलाव उनमें हुआ है, ये बदलाव कोई आसान बदलाव तो नहीं था, लेकिन उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। क्या सत्य स्वीकार किया? कि हाँ, मुझ में कोई खामी है, मुझ में कोई कमी है। ये सत्य को उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने व्यवहार में सुधार लेकर आए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अपने जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को उन्होंने छू लिया। थेर समुज्जनी ने न केवल अपनी गलती मानी है यहाँ, बल्कि उस पर उन्होंने काम किया और ये परिवर्तन ही उनके जीवन का मोड़ बन गया, और एक ऐसा मोड़ जो उन्हें उनके जीवन में उस ऊंचाई तक लेकर गया जहां जाने के लिए तथागत कहते हैं कि हमारे जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है निब्बाण। लेकिन जब अन्य भिक्षुओं ने उनकी निंदा की तो तथागत बुद्ध ने स्पष्ट किया कि समुज्जनी सच बोल रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये सुंदर गाथा भी कही है, और ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि जो व्यक्ति पहले प्रमाद करता है लेकिन बाद में सुधर जाता है, वह चंद्रमा की तरह चमकता है जो बादलों के पीछे से निकलकर प्रकाश फैलाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, प्रमाद यानी कि लापरवाही से उबरना संभव है। जीवन में कई गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती है, कई बार हम उनको चिन्हित नहीं कर पाते, लेकिन अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत अच्छी बात है। अपना मूल्यांकन हमेशा करते रहना चाहिए, जो सेल्फ इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं। ये गलतियां हमें परिभाषित तो नहीं करती, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश हमें महान बनाती है। इन गलतियों को सुधारने की हमने कोशिश कर ली तो ये जो बाहरी काम जो है जिस पर हम बहुत ध्यान देते हैं बाहरी तौर पर, जरूरी है आंतरिक विकास। केवल शारीरिक श्रम से नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक अभ्यास से सच्चा विकास होता है। सही आलोचना को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। कबीर तो कहते हैं कि निंदक बिल्कुल हमारे पड़ोस में होने चाहिए। जब रेवत ने समुज्जनी को सही मार्ग दिखाया तो उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया बल्कि विनम्रता से सीखा। हर व्यक्ति में बदलाव की संभावना होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या फिर पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हर पापी का भविष्य होता है और हर महात्मा का कोई ना कोई भूतकाल भी तो होता ही है। अपने आप में सुधार ही सफलता की असली जड़ है, या फिर उसको असली रास्ता कहे वो है। समाज की नजरों में नहीं बल्कि
अपने भीतर बदलाव लाना जरूरी है कि हम अपनी नजरों में कैसे हैं, और यही सच्चा धम्म है जो तथागत सिखाते हैं। फिर समुज्जनी की कथा ये जो है, ये हमें ये भी सिखाते हैं कि चाहे हम पहले गलत राह पर चले हो, अगर हम सच को पहचान लें और सही दिशा में आगे बढ़े, तो हम भी उसी तरह चमक सकते हैं जैसे बादलों से निकलकर चंद्रमा चमकता है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वही वास्तव में इस संसार को आलोकित करता है। ये जो थेर समुज्जनी है, इनकी ये जो कहानी है, यह हमें एक बार और सिखाती है, या फिर कहें कि हमें बताती है कि हम जैसे हैं वैसा ही हमेशा नहीं रहना होता है। यदि हम चाहे तो अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। गलतियां रास्ता रोकती नहीं, नई राह दिखाती है। हमने गलतियों को इतना सकारात्मक ले लेना चाहिए और वहां से नई राह खोजनी चाहिए, बशर्ते हम आंखें खोलें और सीखने को तैयार रहें। आज के इस दौड़ते भागते जीवन में, जहां लोग बाहरी उपलब्धियों को सब कुछ मान लेते हैं, वहां ये जो कहानी है हमें स्वयं की पहचान सिखाती है, अपने आप में सुधार और सच्चे अर्थों में धम्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम थेर समुज्जनी की तरह अपने भीतर झांके, सीखे और अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हम भी एक दिन अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग रोशन कर सके। यदि जीवन में कोई गलती हुई है तो निराश ना हो, उसे स्वीकार कर लीजिए, समझिए और उसमें सुधार लाइए। दूसरों की आलोचना से पहले स्वयं को देखिए, और सबसे जरूरी बात है प्रमाद को छोड़कर सजग और जागरूक रहें। देखिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में सुधार की संभावना होती है, और यह संभावना तभी साकार होती है जब हम स्वयं प्रयास करते हैं।